हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? हिम्मत करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैसे हो रहे हैं चोरी। और यहाँ चोरी नहीं हो रहा है, फ़िलहाल रिद्धिमा गुल्लक में डाल रही है पैसे। और आज पापा जाने वाले हैं। पापा जब भी जाते हैं रिद्धिमा को पैसे देकर जाते हैं गुल्लक के लिए। और यहाँ मैंने चाय रखा है अपना और बज रहे हैं 8:15। पापा को सुबह ही जाना था, बट मुझे और रिद्धिमा को भी हॉस्पिटल जाना है, इसलिए पापा नहीं गए। और लड्डू को आप लोग देख सकते हो, पानी भी पी रहा है और पैसे की तरफ भी देख रहा है और रिद्धिमा की तरफ भी देख रहा है। आजकल के बच्चे इतने तेज़ है ना, दो चीज़ें उनको नहीं बतानी पड़ती है कि बेटा ये पैसा है और ये मोबाइल है। तो बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो यहाँ रिद्धिमा अपने नाना से लड़ रही थी कि और दीजिए और दीजिए। तो वैसे तो गुल्लक में ये हमेशा पापा उसको देते हैं 500 रुपये डालने के लिए, बट ज़्यादा ही लेकर डाल देती है। तो मैं इसको बोल रही थी कि इतने पैसे नहीं पड़ते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं डालो, थोड़ा थोड़ा डालो। तो वो बोली थी कि नहीं, मैं ज़्यादा डालूँगी। और तो पापा मुझे दे रहे थे कि हॉस्पिटल में काम लगेगा तो ले लो पैसे। वो भी ये मुझसे छीन रही थी कि नहीं आप दो, मुझे दो, मैं डालूँगी। तो बहुत ज़िद करने के, बहुत ज़िद्दी है, इसलिए वो रो ना दे। पापा को उसका रोना नहीं पसंद है, इस वजह से मेरे पापा वो जो बोलती है वो करने के लिए तैयार होते हैं। और मुझे थोड़ा इस चीज़ पे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है कि मतलब उसके जितने शौक़ हैं वो पापा पूरे कर देते हैं। पापा नाना हैं उसके, इस वजह से उसको रोता नहीं देख सकते। पर कहते हैं ना कि बच्चे नाना नानी दादा दादी की वजह से थोड़ा सा तो बिगड़ते हैं। वही हाल रिद्धिमा का भी है, ऐसी ही हो गई है रिद्धिमा भी। और यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल हॉस्पिटल के लिए। और पापा मैं और रिद्धिमा जा रहे हैं। रिद्धिमा अपने नाना के पास ही बैठी हुई है और वो ज़िद कर रही थी कि नाना को फ़ाइल दिखाओ, नाना को फ़ाइल दिखाओ। मतलब रिद्धिमा का ये है, जो नाना बोल देंगे, जो नाना करेंगे वो कोई नहीं करेगा। तो फिर ये शुरू से ही इसके साथ है, रिद्धिमा के साथ। लोग कहते हैं ना कि मैं, लोगों को लगेगा कि मैं सिखाती हूँ ऐसा कि ऐसा करो, बट ऐसा नहीं है। वो अपने नाना पे जितना डिपेंड है ना, उतना किसी पे नहीं है। और नाना पे उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ट्रस्ट है अपने नाना पे। तो यहाँ मैं जा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था। जल्दी पापा मेरे बोल रहे थे कि जल्दी से नहा लो, नहीं तो तुम जाओगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो फिर जल्दी मैं नहाई, बालों मैंने सही किया और बिंदी सिंदूर और लिपस्टिक लगा लिया और फिर निकल गई ऐसे ही। तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। और कान में का तो मैंने कल का ही निकाला है, अभी तक पहना नहीं है, पहनूँगी जल्दी, क्योंकि खाली कान अच्छा नहीं लगता है फ़िलहाल। और मेरे ना दाना भी बहुत हो गया है गले वले में। और एसी में रहो चाहे कहीं भी रहो आप, गर्मी जो भयंकर वाली पड़ रही है ना, उससे तो बचना ही मुश्किल है, चाहे आप कहीं भी रह लो। और मेरा फ़ोन बार बार हिल रहा था क्योंकि रिद्धिमा बार बार ले रही थी मेरा फ़ोन। और हम लोग अब निकल गए थे फ़िलहाल हॉस्पिटल। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं बैठी हूँ और नंबर लगा ली हूँ। रिद्धिमा बार बार अपना हाथ डाल रही थी, मैं उसको कुछ बोल रही थी कि नहीं अभी बना लेती हूँ वीडियो। पापा जा चुके थे क्योंकि पापा को बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से पापा जा चुके थे। और पापा बोले कि अपने आप चले जाना। और रिद्धिमा पता नहीं क्या मुंह में डाल रही थी बार बार गंदी चीज़ें, तो मैं इसको डांट भी रही थी साथ ही साथ। और बच्चों को जो चीज़ आप मना करोगे ना, वही बच्चे करते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है रिद्धिमा पे जब ये सारी चीज़ें हरकतें करती है कि मैं मना कर रही हूँ फिर भी नहीं मान रही होती है तब। और लड्डू को मैं छोड़ आई हूँ घर पे फ़िलहाल। मम्मी बहुत ध्यान रखती हैं लड्डू का। पर कहते हैं ना कि आप कहीं भी रहो, बच्चे के पास एक दिमाग आपका रहता ही है। तो वही वाला हाल था। मैं बार बार पूछ रही थी कि भैया कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और मुझे आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 5 से 10 मिनट हुआ था। और पापा जा चुके थे फ़िलहाल, क्योंकि बहुत टाइम, मतलब एक डेढ़ घंटा तो लगना ही था हम लोगों को यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी। आप लोग लड्डू को देख सकते हो, लड्डू क्या कर रहा है। तो रिद्धिमा को हम लोगों ने दिखा उखा दिया था। और फिर मैं जब घर आई तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने कहा कि चावल है तो बिरयानी बनाते हैं। तो मैं
सोयाबीन आते ही भिगो दी, थोड़ा सा फूल जाएगा तो सोयाबीन बिरयानी मैं बना रही हूँ, तो वो बनाऊँगी। और यहाँ आप लोग लड्डू को देख सकते हो, लड्डू मेरा क्या कर रहा है। और यहाँ मैंने तेल और हल्का सा घी डाल के और प्याज मिर्चा सोयाबीन तल रही थी। और यहाँ पे रिद्धिमा भी कुछ कह रही थी मुझसे, मैं रिद्धिमा की भी सुन रही थी। और रिद्धिमा की आंखों में हल्का सा पेन भी हो रहा, तो वो डॉक्टर ने कहा है कि मतलब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, इतना सोचने का नहीं है, कुछ डरने का बात नहीं है फ़िलहाल। तो मैंने कहा चलिए ठीक है डॉक्टर। और डॉक्टर ने अब कल बुलाया है, यानी हम लोग सोमवार को गए थे तो मंगलवार को अब जाना है उसका चश्मा लेने के लिए। कम पावर का ही लगेगा, डॉक्टर ने कहा है कि हटा सकते हैं चश्मा, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसा होता है 3 महीने बाद फिर बुलाया गया है, तो देखेंगे फिर यहाँ। और आज अंकित को डायलिसिस करवाने जाना था, तो उसका भी टाइम देर से हो रहा है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में एक मशीन ख़राब हो गई है, इस वजह से अंकित को थोड़ा देर से बुलाते हैं। और आप लोग यहाँ देख सकते हो चोरी हो रही है मेरे घर में आज चोरी ही चोरी हो रही है, आप लोग देख सकते हो। तो मेरे दोनों बच्चे चोरी कर रहे हैं, यहाँ मेरी मम्मी बैठी हुई है। अंकित जा चुके थे, अंकित गए थे 1 बजे, और अंकित का शाम को 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि दीदी आ रहे हो खाना लेके आप। तो मैं 4:30 बजे अंकित के पास जा रही थी, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगता है, और मैं सो भी रही थी इस वजह से। और क्योंकि रात में मैं सो नहीं पाई थी, 1:30 बजे तक हम पापा मम्मी बात किए, फिर सुबह 5 बजे से ही पापा को कॉल आना शुरू हो गया था, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाई। तो जब नींद नहीं पूरी होती है तो सोने का और मन करता है, और आप जब पैदल कहीं से आओ तो और थकावट आपको लगती है। तो ये मेरे साथ भी हो रहा था। यहाँ रिद्धिमा अपने भाई को किस कर रही थी, चीची कर रही थी, और आप भाई को देख सकते हो कैसे मुंह बनाए रहता है लड्डू, मेरा प्यार था क्यूट लड्डू, नज़र ना लगे। तो दोनों भाई बहन में प्यार भी बहुत है, और दोनों भाई बहन अपने आपस में लड़ते भी बहुत हैं। तो फ़िलहाल मैं रिद्धिमा जा रहे थे अब अंकित के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन का भी बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट करिए आप लोग, और मेरे वीडियो पे आप लोग कमेंट करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के एक कमेंट से। तो चलिए आप लोग बने रहिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आ गई थी हॉस्पिटल से खाना वाना खिला के, और इस टाइम रात को शायद 9:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे रिद्धिमा और लड्डू में आपस में लड़ाई हो रही थी दोनों में। मैं मना भी कर रही थी, लड्डू बार बार लात मार रहा था, और रिद्धिमा अपना ऐसे ही कर रही थी, उसको हाथ से मार रही थी। लड्डू ने उसको मुंह पे मार दिया था, तो रिद्धिमा उसका बदला ले रही थी, बदला कह रही है बदला लूँगी मैं। मैंने कहा अच्छा। और फिर वहाँ हम लोग टीवी भी देख रहे थे, हनुमान जी का करके था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हनुमान जी का सीरियल आ रहा था, तो वही मैं रिद्धिमा को दिखा रही थी। मैंने कहा रिद्धिमा यही देखो, क्योंकि अब मोबाइल मैं देना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी अब बंद कर दिया मैंने मोबाइल देना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हनुमान जी का सीरियल आ रहा है। फ़िलहाल रिद्धिमा यही देख रही है, और खाना वाना सब लोगों ने खा लिया है फ़िलहाल। और आप लोग देख सकते हो 9:45 सो रहे हैं रात को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट